पंजाब कांग्रेस के प्रधान और सांसद राजा वड़िंग पंजाब के कई इलाकों से पिंडों से जो ऐसे युवा जो रोजगार की तलाश में रूस गए थे, रसिया गए थे और उसके बाद उनकी गुमशुदगी की खबर आई, परिवार से उनका संपर्क नहीं हुआ, लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही ये आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने दिल्ली में किया और पब्लिक डोमेन में ये सारी चीज़ें आई, सार्वजनिक रूप से हुआ कि किस तरह से यहाँ नौकरी का झांसा देके युवाओं को ले जाया जाता है और फिर कुछ लोग वापस नहीं लौट पाते हैं। आज एक बार फिर राजा वड़िंग ने पार्लियामेंट संसद का मानसून सत्र चल रहा है 377 के तहत इन्होंने संसद के पटल पे 0 आवर में रखा है इसको। और आज तकरीबन 14 परिवार के लोग इनसे मिलने के लिए यहाँ पंजाब भवन दिल्ली में आए हैं, जिनमें से पंजाब के भी कई पिंडों से लोग हैं, कई शहरों से हैं और देश के दूसरे इलाकों से भी है। राज साहब, सबसे पहले तो ये कि ये जो एक प्रयास है जो लगातार आपकी तरफ से किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि ये परिवार के लोग हैं, हमने इनसे बात भी की है, ये क्या किसी मुकम्मल नतीजे तक पहुँच पाएगा? देखो, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इन लोगों के हालात हैं, मैंने पहले एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इन्होंने अपनी पीड़ा बताई और 1.5 साल से, कोई साल से, कोई सवा साल से अपने लोगों की, अपने बच्चों की तलाश में है। ये रशिया नहीं गए थे, ये 126 के करीब लोग थे जो काम की तलाश के में, क्योंकि रोजगार तो मिलता नहीं है इस देश के अंदर, तो वो जाना चाहते थे सिंगापुर, मलेशिया, कहीं और जाना चाहते थे, लेकिन उनको जो एजेंट है उन्होंने पैसा लेके रूस में उतार लिया, यानी कि रशिया में उतार लिया। तो तब उनको काम वहाँ पर इधर उधर ना मिलने की वजह, तो उनको कहा कि भाई अब यही काम है आपके लिए, आप आर्मी में यहाँ आपको जाना पड़ेगा। धक्के से लोग आर्मी में जाना नहीं चाहते थे, शामिल नहीं होना चाहते थे। वो मैंने पहले भी कहा है कि 5-5 साल की जिनकी ट्रेनिंग थी, जो फिजिकल फिट नहीं थे, उनको धक्के से 15 दिन की ट्रेनिंग देके उनको बैच अलॉट कर दिया गया, कपड़े डलवा दिए गए, आर्मी बंदूकें और पकड़ा दी गई स्टेन गने कि तुम लड़ो। और ऐसे में बहुत से लोगों को गोली लगी, बहुत से लोग इंजर्ड हो गए, बहुत से लोग वापस आ गए। उनको सरकार ने पैसे भी कुछ दिए, सुना है, लेकिन उनके जो कार्ड थे वो एजेंटों के पास थे, वो उन्होंने निकाल लिए। तो कुछ लोग वापस आ गए हैं, कुछ लोग मर गए हैं, लेकिन 14 लोगों की अभी भी किसी प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है। उनके परिवारजन हैं, कुछ लोग पंजाब से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, कोई अलग प्रदेश से है। तो ये बेचारे निरंतर उनको ढूंढ रहे हैं आज भी। मैंने होम अफेयर की कमेटी में इस इशू को उठाया था। मैं उस कमेटी में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की एडिशनल सेक्रेटरी आई थी, तो उन्होंने कहा था हम जल्द इंतजाम करेंगे। मैंने बोला इनको पैसे दीजिए, कोई सर्टिफिकेट दीजिए, ये वहाँ पर जाएं, अपने प्रियजनों को ढूंढें, ये सरकार का काम है। और रशिया सरकार से आप पूछिए कि उन्होंने कैसे भर्ती कर लिया इनको। भाई, ये तो हिंदुस्तान के लोगों को जो सिटीजन है उनको आपने अपनी आर्मी में भर्ती कर लिया है। तो उन्होंने कहा था हम करेंगे, कुछ प्रयास करेंगे। मैंने कल 377 जो नोटिस ऑफ रेजिंग मैटर ड्यूरिंग द 0 आवर, वो भी मैंने लगाया, कल पटल पे मैंने रखा है लोकसभा में। तो ये इसी आधार पर है कि इनका क्या कसूर है। ज़रा संसद, क्योंकि कई बार 0 आवर और क्वेश्चन आवर लगता नहीं है, बोलने का समय नहीं मिलता, तो फिर मैंने 377 मेरा लग गया, तो उसके माध्यम से मैंने पटल पे रखा है, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं है। इसका तो रिटर्न रिप्लाई कम से कम सरकार देगी यस आपको। यस, रिटर्न रिप्लाई तो आएगा, लेकिन जब तक आएगा पता नहीं क्या हो जाएगा इनका। तो मैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को ये कहना चाहता हूँ कि ज़रा आप गौर फरमाएं, इनका कोई इनको न्याय दें। मैं आज कोशिश करूँगा कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हमारे जयशंकर जी हैं, उनके ऑफिस से टाई अप करके इनको मिलवाने का काम करेंगे, और एक्स्ट्रा वो जो सेक्रेटरी आई थी उनसे पूछताछ करेंगे। और मेरी कोशिश है कि राहुल गांधी तक भी ये मामले को लेकर जाया जाए। मैंने राहुल गांधी के ऑफिस से अभी बात की है, आज उनका शेड्यूल टाइट है, शायद समय मिले ताकि इनका मुकम्मल तौर पे कोई ना कोई हल निकल आए, इनके बच्चे वापस आ जाएं। साहब, आप यहाँ जो केस स्टडी है, आपके आने से पहले हम लोग इनसे बात कर रहे थे। एक तो भाई साहब ऐसे हैं, अमृतसर के हैं, जो वहाँ पे गए नौकरी की तलाश में, उन्होंने पूरी कहानी बताई कि किस तरह से उन्हें ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया गया और उसके बाद उनसे फ़ोन छीन लिए गए, फिर उन्हें 4 दिन का खाना दे के यूक्रेन बॉर्डर पर भेज दिया गया। इस तरह की जो ब्रूटैलिटी हुई है, और कई लोग आपके बगल में बैठे हैं, इनका बेटा पता ही नहीं है 2-2.5 साल से कहाँ पे है। हाँ, तो आप देखिए ना, मैं मेरे को पता है एक फिजिकल फिटनेस, उसकी टांग में कोई दिक्कत थी,
तो उसको भी भगा, वो ट्रेनिंग नहीं करना चाहता था 15 दिन की, उसको मारा गया, पीटा गया, लेकिन उसको कहा कि नहीं तुम्हें ये काम करना है। तो हिंदुस्तान रोज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के विदेशों के दौरे करते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो अपने देश के नागरिकों को नहीं बचा सकते, जिनके ये हालात हो गए हैं, वो चिल्ला रहे हैं राजधानी में बैठे हुए, कभी मेरे घर में, कभी उसके घर में, कभी वहां पर भूखे प्यासे, उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ये यूएनओ में और ये इशू उठाना चाहिए कि भाई कैसे हमारे सिटीजन को रशिया की वॉर जोन में आपने ले लिया है, हम तो सेफली उनको छोड़ के जाना। और वहां पर बैठे हमारी एम्बेसी के लोग, ये वहां पर गए, खुद लोग कह रहे कि embassy खुद वाले गए, पहचानने से मना उन्होंने कर कहा कि हम जानते ही नहीं है। इतनी ऐसा तो कभी तब नहीं हुआ जब इस देश के ये हालात नहीं थे। अब तो देश बहुत बड़ा है हमारा, देश की एक बात है, देश की एक पहचान है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार देखने को मिला है। और देश की सरकारें इसके ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आप पंजाब में विपक्ष के नेता हैं, प्रधान भी हैं, वहाँ पे सांसद हैं, आप इस चीज़ को दिल्ली में टेकअप कर रहे हैं, दिल्ली में उठा रहे हैं, विदेश मंत्री तक जाने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी से बात, पंजाब की सरकार ने इनकी कितनी मदद की है? भगवंत मान सरकार ने इनके मुद्दों को विदेश मंत्रालय तक या प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की? पंजाब में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। पिछले 10 दिन से गुरुद्वारा हरमंदिर साहब को थ्रेटनिंग मेल्स आ रहे हैं, उसके ऊपर पिछले 2 दिन पहले ही पहुंचे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, सोए हुए हैं कुंभकर्ण की नींद, उनको कोई लेना देना नहीं। उनका एक मकसद था, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं चाहे कोई दुनिया पहाड़ में जाए। वो उसी हालात में है। कम से कम पंजाब वाले पंजाब का, उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से बातचीत होती, अभी तक इनका समाधान होता। खुद बेचारे पासपोर्ट वीज़ा लेते हैं, फीस देते हैं, फिर टिकटें लेते हैं। मैंने कहा था कि भाई जब वीज़ा आ जाएगा मेरे को बता देना, मैं पंजाब वालों को टिकटें मैं दे दूंगा ऐसे, अगर नहीं सरकार देना चाहती। तो मेरे कहने का मतलब सरकार तो, पंजाब सरकार तो बस अपना मस्त है, उसको कोई दरबार मतलब साहब, आप सब लोगों ने दरबार साहब की बात की, दरबार साहब को लेकर प्रोटेस्ट किया पार्लियामेंट में, जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं, आरडीएक्स से उड़ा दिया जाएगा, उधर लैंड पूलिंग को लेकर किसान धरने पे बैठे हैं कि उनकी ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है, हालात क्या है? देखो हालात तो आप जानते ही हैं। आप देखो कोई सांझी वार्ता, कोई दरबार साहब है जो केवल सिखों का नहीं है, सब धर्मों के लोग आते हैं, वहाँ आस्था से आते हैं। अगर हम उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते, कहा हमने बंदा पकड़ लिया है, उन्होंने और मेल भेजी कि बंदा गलत पकड़ लिया है, तो ये हालात हैं। तो आप लैंड पूलिंग की तो, किसानों की तो बात ही छोड़ो ना, यहाँ बंदे की जान जा रही है, उससे तो बात करो। मैं कह रहा हूँ लैंड पूलिंग जैसे तो हजारों और भी मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे हैं और बड़े ड्रग्स का इशू है, मैं आज उन पे जाना नहीं चाहता। आज मेरा यही मुद्दा है, ये गंभीर इशू है। देखिए, निश्चित रूप से राजा वड़िंग पंजाब कांग्रेस के प्रधान भी हैं, वहाँ पे विपक्ष के नेता भी हैं, सांसद हैं लुधियाना से, और लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे लोग जिनके परिजन वहाँ फंसे हुए हैं, जिनकी कोई जानकारी नहीं है, उन सब की बात दिल्ली में विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री तक, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक पहुँचे, और इसको लेकर लगातार इनका प्रयास जारी है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झादानिक, सवेरा, दिल्ली।